स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। तो पार्ट 1 में हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कि उसको हम स्प्लिट फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2, जहां हम सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपको इसके दो तरीके सिखाऊंगा। पहला तरीका होगा कि अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लिया जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर यही क्वेश्चन अगर 4 नंबर का एग्जाम में आए तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्योंकि एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आएगा तो हाँ, तो ये 1 नंबर का होता है, तो 1 नंबर के चक्कर में आप 1.5 पेज थोड़ी ना भरोगे। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो इसको हम कैसे सोल्व करना है, एक ही लाइन में इसको मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा कि इसकी एक ही लाइन में हम स्प्लिट फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि इसके फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक से इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो आइए सीखते हैं। मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं। मान लिया कि अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। ये क्या है, कौन सी फॉर्म है, क्यूबिक फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको हमें लेना है और उसके हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 1। तो हमें ये दोनों तरीके से लेना है, +1 और -1। तो इसके आगे हम लिख देंगे +-1 और +-2। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अब जो ये हमारा -2x² है, अब हमें यहाँ से 3 डिजिट उठानी है। 3 डिजिट या तो हम 2 बार +1 उठा सकते हैं, या फिर 2 बार -1 उठा सकते हैं, या फिर एक बार हम -2 उठा सकते हैं, या फिर अगर हमें जरूरत पड़े 2 बार -2 उठाने की तो हम यहाँ से 2 बार -2 भी उठा सकते हैं। अगर +2 की जरूरत पड़े तो हम +2 भी उठा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से 3 डिजिट ऐसी उठानी है कि हमें प्लस करने पर क्या मिले, -2 मिले, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, हमें +2। तो ऐसी आप कौन सी 3 डिजिट उठाएंगे जिससे हमें क्या मिले, -2 मिले प्लस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, +2। तो आइए उठाते हैं। तो मैं यहां से उठाऊंगा +1 और -1 और उठाऊंगा -2। तो अब मैं इसको चेक करूं, क्या मेरा ये प्लस करने पर -2 आ रहा है। देखो, +1 और -1 कैंसिल, तो बचा मेरे पास क्या, -2। यानी कि ये कंडीशन तो सही होगी कि हमें यहाँ -2 मिल रहा है। अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके। आप मल्टीप्लाई करिए 1 मल्टीप्लाई -1, तो क्या आएगा, -1, और -1 मल्टीप्लाई -2, तो हमें क्या मिला, +2। तो हमारी क्या होगी, दोनों कंडीशन यहाँ पर सही होगी बिल्कुल। तो अब क्या करना है, इनके साथ x+1 और x-1 और x-2। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर हो गए ये। तो ये आ गया हमारे यहाँ पर आंसर। जो ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया कि आप चेक कर सके क्या ये आंसर सही आया या गलत आया। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, तो मैंने आपको क्या बोला सबसे पहले कि हमें कांस्टेंट टर्म के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। यहाँ पर ये माइनस, तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 और 1। तो हमें कैसे लिखना है, +-1 और +-5। तो अब क्या करना है, हमें यहां से 3 डिजिट ऐसी उठानी है कि हमारा प्लस करने पर क्या है, -3, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है, -5। तो कौन सी 3 डिजिट उठाएंगे यहाँ से, आइए चेक करते हैं। तो हमने उठाया यहाँ पर +1, फिर अगेन +1, और फिर क्या उठाया यहाँ पर हमने, -5। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये हमारी कंडीशन सही हो रही है या गलत हो रही है। तो आइए चेक करते हैं। हम प्लस करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पर +2 +1 तो क्या हो गए, +2, और -5। जब -5 में से +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3। यानी कि ये कंडीशन तो सही होगी प्लस वाली। अब चेक करते हैं मल्टीप्लाई की कंडीशन। तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई -5, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, -5। तो जो हमने यहाँ पर 3 डिजिट उठाई हैं वो बिल्कुल हमने सही उठाई हैं। तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर x लगाना है,
फिर यहाँ पर x लगाना है और फिर यहाँ पर x लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाएगा तो हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है एमसीक्यू के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर 4 नंबर का पूछा जाएगा तो फिर हम उससे क्या करेंगे, बेसिक से करेंगे। और एक बात और, जब मैं समझा रहा होता हूं तो आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है, लिखना नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब कोई समझा रहा होता है तो साथ के साथ लिख रहे होते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो, उनको समझ नहीं आता, फिर क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सुनना है और फिर क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर उतारना है। कोई फिजिकल क्लास तो हो नहीं रही है कि मैं आप मिटा दूंगा, मैंने सॉल्व कराया और मिटा दिया। आपका तो फायदा है, आप वीडियो में देख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और वहां से उतार लीजिए, लेकिन पहले क्या करना है, पहले समझना है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4th। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये खुद करना है, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या आपको ये वाला मेथड समझ आया? तो क्या करना है, पहले सॉल्व कीजिए, वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है और फिर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 4th। तो अगर इस y की क्यूब के साथ हमारी कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ये भी 2 से डिवाइड करना है, 2 से और ये भी 2 से, तो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो अब हमारी कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 1/2 होगी। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे और क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ से 3 डिजिट ऐसी उठानी है कि हमारा प्लस करने पर क्या है, 1/2 और मल्टीप्लाई करने पर क्या है, माइनस का 1/2। तो ऐसे 3 डिजिट कौन से उठाएंगे हम यहाँ से, चलिए आप उठाइए। क्या आप जो डिजिट उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, एक बार उठा के देखिए। तो यहाँ से हम क्या उठाएं, हम उठाते हैं यहाँ से प्लस का 1 और माइनस का 1 और प्लस का 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसको प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, 1/2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/2। तो मैंने क्या कहा, सिर्फ x लगा देना है, x + 1, x - 1 और x + 1/2। तो ये क्या हो गए, ये हो गया हमारी इस इक्वेशन के फैक्टर। तो आपको ये मेथड समझ आया? चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ बेसिक से, इसको बेसिक से सॉल्व हमें कैसे करना है अगर ये एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब मैं सिखाता हूँ आपको इसका बेसिक मेथड की इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जर्नल टर्म क्या होती है, क्यूबिक जर्नल टर्म क्या होती है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं। तो इसकी क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसे हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड क्यूबिक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये a b c और d ये हैं क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि a b c d क्या है। तो a x³ के साथ कोई भी कोफिशिएंट होगा, यानी कि अगर हुआ 2 तो वो हमारा क्या होगा, a की वैल्यू होगी। मान लीजिए अगर हुआ 3 तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3। मान लीजिए अगर कुछ नहीं हुआ यहाँ पर तो फिर तब हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं होता तो। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1। तो a की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 1। फिर अगेन b, तो x² के साथ क्या कोफिशिएंट है, 2, तो यहाँ हमारी b की वैल्यू होगी 2। और x के साथ फिर कुछ नहीं है, यानी कि हम मानेंगे माइनस का 1, ये माइनस का 2 होगा। और d यानी कि जो हमारा 2 है वो क्या होती है, हमारी कांस्टेंट टर्म, तो d होगी हमारी 2। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहला मेथड करते हैं हम, जो स्टेप 1 होता है हिट एंड ट्रायल। स्टेप 1 होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, हम x की वैल्यू को एक एक करके पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में क्या हमें 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हमने x की वैल्यू सबसे पहले क्या रखते हैं, x = -1। अगर उससे अगर हमें 0 मिल जाता है तो फिर हम आगे स्टेप 2 यूज करते हैं, जिसमें हमें
उस अगर हमने रखा x माइनस वन तो हमें x प्लस वन के साथ इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए x की वैल्यू हमने माइनस वन रखी, अगर हमें 0 नहीं मिला तो फिर हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू 1। अगर फिर भी नहीं मिला फिर हम रखेंगे x की वैल्यू माइनस टू, फिर प्लस टू, माइनस थ्री या प्लस थ्री। तो इसे हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमें पहले ही ये पता चल जाए कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे हमें 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर अगर हम x की वैल्यू माइनस वन रखें तब हमें 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा, अगर हमें ये पहले ही पता चल जाएगा तो हम वहां पर x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे ही नहीं, तो हम सीधा x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस टू रख के चेक करेंगे या फिर प्लस टू रख के चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू अगर मैं यहां पर रख रहा हूं प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं x की वैल्यू यहां प्लस वन रख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर इन तीनों का सम अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब x की वैल्यू इस इक्वेशन में, अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन में हम 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। इन तीनों का सम 1 प्लस माइनस टू प्लस माइनस वन और प्लस का 2, तो ये क्या हो, 1 प्लस और माइनस, माइनस का 2 प्लस माइनस, माइनस का 1 और प्लस का 2, यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 ये भी कैंसिल। इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमें चेक करना है कि x की वैल्यू माइनस वन रखने पर क्या हमें 0 मिलेगा, तो तब हमें क्या करना है, a प्लस सी बराबर b प्लस डी, यानी कि ये दोनों, इन दोनों का सम आपस में इक्वल आ जाता है तो तब भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं माइनस वन। तो अगर चेक करते हैं 1 और माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू और प्लस टू, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल और माइनस टू प्लस टू ये भी कैंसिल, तो हमें क्या मिला 0। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ माइनस वन रखेंगे तो तब भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू माइनस वन रखते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ x की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो यानी कि माइनस वन का क्यूब माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन और प्लस टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस वन का स्क्वायर यानी कि प्लस वन, और प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू यानी कि माइनस का 2, और माइनस जब अंदर जाएगा तो यानी कि प्लस का 1 और यहाँ प्लस का 2। इसके बाद क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसका मतलब ये हो गया 0। अब क्या करते हैं, हम इस 1 को हम इज इक्वल टू से इधर ले आते हैं यानी कि x प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x प्लस वन को हम डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन के साथ, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। लेकिन मैं आपको ये डिवाइड करना नहीं सिखाऊंगा, मैं किसी और मेथड से बताऊंगा कि हम क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम दूसरा मेथड क्या है हमारा। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स क्यूब के साथ कौन सी वैल्यू थी हमारी यहाँ पर 1, तो यहाँ 1 रख देना है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है हमारी यहाँ पर माइनस टू, तो हमें माइनस टू रख देना है। एक्स के साथ क्या है हमारा फिर माइनस वन है, और फिर क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म प्लस टू। इतनी बात आपको समझ आई स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं कि हमारी जो x की वैल्यू थी माइनस वन रखने पर ये 0 आ रही थी, तो हम यहां से क्या ले लेंगे, एक माइनस वन ले लेंगे। इसके बाद करना क्या है, जो ये वाली टर्म होगी सबसे पहली वो सेम ऐसे ही लिख देनी है। अगर यहाँ पर 2 होता तो सेम 2 लिख देते, अगर यहाँ 5 होता तो सेम 5 लिख देते। तो यहाँ पर 1 है तो सेम हमने यहाँ लिख दिया 1। अब इस माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1। इतनी बात आपको समझ आई, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 1 तो हमें क्या मिला, माइनस का 3। अब फिर माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है माइनस
3 के साथ, तो क्या मिलेगा प्लस का 3, यानी कि हमारा होगा यहाँ पर प्लस का 3, यानी कि -1 और +3, तो हमें क्या मिला 2 प्लस का। फिर हमें क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, तो हमें क्या मिलेगा -2, यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 2, तो रिमाइंडर आ गया हमारे यहाँ पर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, x² + x प्लस कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा x² माइनस सेम 3, फिर क्या आता है x, और फिर क्या आती है हमारी कांस्टेंट टर्म जो कि प्लस क्या 2, क्या हमारा प्लस का 2, तो ये क्या होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फिर क्या करना है, इसको अब हमें करना है सोल्व, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। आपने इतना तो उतार ही लिया होगा, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, इतना मैं रब कर दूं, ठीक है। तो x² माइनस 3x प्लस t, यानी कि ये पार्ट 1 में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया था कि इसको स्प्लिट फॉर्म में कैसे तोड़ना है और उसको सोल्व कैसे करना है, उसके फैक्टर कैसे निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि हमें क्या कांस्टेंट टर्म को उठाना है और इसके क्या करने फैक्टर करने, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 और 1, यानी कि अगर हम 2 और 1 लें, यानी कि हमें क्या मिलेगा माइनस का 3 कब मिलेगा, तो जब हम यहाँ माइनस का 2 लें और माइनस का 1 लें तो हमें क्या मिलेगा माइनस का 3। तो यानी कि हमारे जो ये फैक्टर हैं स्प्लिट फॉर्म के, तो हमारे ये स्प्लिट फॉर्म के ये नंबर हैं, जैसे कि x², तो हमें क्या लेना है माइनस का 2 x और माइनस का क्या लेना है x और प्लस का 2। तो अब ये दो अलग अलग कर देनी है, तो यहाँ से अब क्या कॉमन ले, x कॉमन ले, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ से क्या कॉमन ले कि हमारा जो ये ब्रैकेट की वैल्यू है वो सेम आ जाए, तो हम यहाँ से क्या उठाएंगे, अगर हम यहाँ से -1 ले लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि हमने यहाँ से लिया माइनस का 1, यानी कि ये हुआ x माइनस 2। अब चेक करो, क्या अगर हम -1 अंदर मल्टीप्लाई करें क्या हमें सेम यही मिलेगा, माइनस का x और प्लस का 2, यानी कि अगर माइनस का 1 अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा माइनस का x, और माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 2, यानी कि जो हमने यहाँ से कॉमन लिया है वो बिल्कुल सही कॉमन लिया है -1। तो इसके बाद क्या करते हैं x माइनस 2 ब्रैकेट की वैल्यू लिखते हैं और x माइनस 1, तो ये क्या आ गया हमारी फैक्टर आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और जो पहला फैक्टर था हमारा क्या निकला था, यहाँ पर x की वैल्यू हमने यहाँ क्या रखी थी -1, तब -1 उधर चला गया था, तो हमारा पहला फैक्टर क्या आया था x प्लस 1, तो हमारा यहाँ पर आ गया x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व और हमें फैक्टर मिल गए इस इक्वेशन के। इतनी बात आपको समझ आई? अगर नहीं आई तो मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको, उसको आप ध्यान से सुनना, क्या मैंने ये सॉल्व कैसे करा। तो अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5, ये भी क्या एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, तो पहले मैं चेक करूंगा क्या ये मेरा x की वैल्यू -1 रखने से 0 मिलेगा या फिर x की वैल्यू +1 रखने से 0 मिलेगा। तो चेक करते हैं ये, तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू अगर हम +1 रखेंगे तो मैंने क्या बोला था कि a प्लस b प्लस c प्लस d का सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं, तो 1 माइनस का 3 माइनस का 9 और माइनस का 5, तो इससे तो हमें 0 मिलेगा नहीं। तो x की वैल्यू अगर हमें पता करनी कि x की वैल्यू हम यहाँ -1 रखें तो क्या तब हमें 0 मिलेगा। तो तब मैंने क्या बोला था कि a प्लस सी बराबर b प्लस डी। अब ये दोनों आपस में इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा x -1 से क्या हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगी ये वाली इक्वेशन, मतलब कि 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -9 और b की वैल्यू -3 और -5, यानी कि इधर भी आ गया हमारा -8 और इधर भी आ गया हमारा -8। तो हम यहाँ क्या रखें, x की वैल्यू -1 रखें। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो आइए सोल्व करते हैं। तो इसके बाद मैंने अब इस यहाँ पर रखते हैं -1 का क्यूब, -3 और -1 का स्क्वायर, -9 और -1 और -5। तो यहाँ तो आया -1, यहाँ आया -3, यहाँ आया +9 और यहाँ पर क्या आया -5। तो ये क्या हुआ, -3, -1, -3 और -5। तो ये क्या हो गया -9 और -9 और +9। तो ये क्या हो गया हमारा 0। यानी कि इस इक्वेशन का पहला फैक्टर हमारा क्या हो गया x + 1, ठीक है, = 0। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया, क्योंकि 1 जो था हमारा = से इधर आ गया। अगर इधर 1 होता x = 1 इधर आता तो x - 1 हमारा पहला फैक्टर हो जाता। तो फिर क्या बताया मैंने, x + 1 को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड करना होता है, लेकिन हमने तो डिवाइड करा नहीं, हमने क्या लगाया वहां पर दूसरा मेथड लगाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए। तो हमने कौन सा मेथड लगाया था, तो हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, x³ के साथ कौन सी वैल्यू है 1, और x² के साथ कौन सी है -3, और x के साथ क्या है -9, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -5। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी -1, तो हमें यहाँ रखना है -1। तो अब मैंने क्या कहा, जो पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू कुछ भी हो, यानी कि 1 हो, 4 हो, 3 हो, 10 हो, 100 हो, वो हमें सेम लिखनी है। यानी कि पहली वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। तो अब क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा -1, -3 और -1 हो गया हमारा यहाँ -4, -1 मल्टीप्लाई -4, तो हमें मिल गया यहाँ पर +4, और हमें यहाँ मिला -5, -1 मल्टीप्लाई -5, तो हमें मिला यहाँ +5, और -5 और +5 ये हो गया 0, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। उसके बाद मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बनती कैसे, x² + x और प्लस कांस्टेंट टर्म। तो 1 है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2x² हो जाता, अगर 3 होता तो 3x² हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस का 4x और माइनस का 5 = 0। तो ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप खुद सॉल्व करना है, इसको मैं अब सॉल्व नहीं कराने वाला, इसको अब आप खुद सॉल्व करोगे और इसके 2 फैक्टर निकालोगे और आंसर आप चेक करोगे एनसीईआरटी की बुक में क्या इसका आंसर सही आया है या नहीं। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये मेथड पता चल सके कि विदाउट डिवीजन के हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और उनसे कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।